क्या तुम्हें पता है कि जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि दो भयानक दानवों के मांस और वसा से बनी है। और आखिर क्यों भगवान विष्णु को मनुष्य का धड़ और घोड़े का मुख लेकर अवतार ग्रहण करना पड़ा? ये रहस्य असम के एक गुप्त मंदिर में छिपा है, जहां सृष्टि के उद्भव की वो सच्चाई है जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। कहानी है ब्रह्मांड के प्रारंभ की, जब चारों तरफ सिर्फ गहन जलराशि थी और ब्रह्मा जी वेदों की सहायता से संसार रचने की तैयारी में थे। तभी भगवान विष्णु के कान की मैल से दो अपार शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। इन राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और पाताल की अंधेरी गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के अभाव में सृष्टि की रचना नामुमकिन हो गई। तब वेदों को पुनः प्राप्त करने और राक्षसों का संहार करने के लिए विष्णु जी ने लिया हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुख इसलिए ताकि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूंघने की क्षमता से वे महासागर की तलहटी में छिपे वेदों और राक्षसों का पता लगा सके। हयग्रीव भगवान पाताल में अवतरित हुए और हजारों वर्षों तक भयंकर संग्राम चला, लेकिन राक्षस मरते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अंततः भगवान ने अपनी माया से राक्षसों को सम्मोहित किया और उनसे वरदान मांगने का अवसर प्राप्त किया। राक्षसों ने घमंड में आकर उल्टा भगवान से कहा, हम तुम्हारी शूरवीरता से प्रभावित हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। भगवान ने चतुराई से चाल चली और बोले, यदि वर देना ही है तो अपनी मृत्यु का मार्ग मुझे प्रदान करो। राक्षस जाल में फंस चुके थे। उन्होंने दूरता से शर्त रखी, हमें वहां मारो जहां पानी की एक बूंद भी ना हो, जो स्थान पूर्णतः शुष्क हो। उस समय समस्त सृष्टि जलमग्न थी, शुष्क स्थान कहीं नहीं था। तभी भगवान हयग्रीव ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और कहा, ये स्थान शुष्क है, और वहीं उन दोनों को पटककर उनका वध कर दिया। उन विशालकाय राक्षसों के शरीर से निकली वसा और मांस जम गए और उसी से ये ठोस पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी कारण आज भी पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान हयग्रीव ने असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया, जहां आज उनका मंदिर भक्तों से हमेशा गुलजार रहता है।